हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर चलने वाला है। तो जल्दी से पाइल नंबर सिलेक्ट कर लीजिए और रीडिंग को शुरू करते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। आपके जीवन की सारी सच्चाई सुनने की हिम्मत रख पाएंगे क्या आप? आज आप अपने जीवन का सारा सच जान पाएंगे। आज आपके जीवन में क्या हुआ है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आपको एक नंबर सेलेक्ट करना है और जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। इसीलिए मैं आपसे यही बोल रही हूँ कि जितना मैच हो उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। कभी कभी आप नंबर गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको कभी कभी ऐसा लगता है आप नंबर 1 की तरह अट्रैक्ट हो रहे हैं, नंबर 1 की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन नंबर 1 आपके लिए नहीं होता है। हो सकता है नंबर 2 आपको ज़्यादा रेजोनेट कर रहा हो, उसकी ओर आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। तो आंखें बंद करके आपको आज ईश्वर का नाम लेके अपना नाम लेना है। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करना है। चलिए 2 मिनट के लिए हम ध्यान कर लेते हैं, ईश्वर का नाम ले लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा। तो आई होप आपने कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लिया होगा। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, ढेर सारे मज़े कर रहे होंगे। इसी के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पाइल नंबर 1 में देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी थे। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं और उन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं, पर फिर से आप किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से आप फिर से सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं। आप जैसे ही खुश होने का सोचते हैं वैसे ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में आ जाती है। फिर भी आप हर बार स्ट्रगल करते हैं, हर बार एक नया जीवन शुरू करने की कोशिश करते हैं और हर बार एक नया जीवन शुरू करते हैं। फिर भी आपके जीवन की सारी परेशानियां ख़त्म नहीं हो पा रही हैं। इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप। इनमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है, मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, वो ये है कि आपके घर में भी छोटे छोटे झगड़े चलते रहते हैं, क्योंकि आपके घर में मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है, वेल्थ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है। वेल्थ को लेकर बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि आपकी जो जॉब है ना वो सही से सेटल नहीं हो पा रही है। अभी उसमें थोड़ा टाइम और लगेगा, आपको थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी आपकी ये वेल्थ की जो प्रॉब्लम है ना तभी दूर होगी। आपके घर में कमाने वाले मुझे कम नज़र आ रहे हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आपके घर में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, जिन्हें लेकर आप काफ़ी परेशान से दिख रहे हैं। काफ़ी
ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन फिर भी आप खुश रहने की, इन सारी सिचुएशन में आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे बहुत अच्छी बात तो ये है कि आप हर वक्त ईश्वर से जुड़े रहते हैं, ईश्वर का नाम लिए रहते हैं। आप चाहे दुख में हो या सुख में हो, हर वक्त उनसे जुड़े रहते हैं। आपकी सबसे अच्छी आदत ये है, मुझे ये जो नज़र आ रही है। पाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, मैं जिनके लिए ये बोल रही हूँ, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप दूसरा नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। जितना ही रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपसे नंबर 1 रेजोनेट ना हो रहा हो, इसलिए तो आपके जीवन की ये सच्चाई है। प्रेजेंट में आप काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं, लेकिन पास्ट में आप बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बहुत कुछ अचीव करके कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो और जो फैमिली में आपकी प्रॉब्लम चल रही है ना, वो भी दूर हो जाए। तो आशा करती हूँ कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हों, आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हों और आप जो अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर पाए। कभी कभी आप इतना हताश हो जाते हैं कि जीवन त्यागने की सोचने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है ये जीवन ही व्यर्थ है, मैंने ये जन्म ही बेकार लिया है, मुझे इस जन्म में कुछ नहीं करना है, बस अपनी ज़िंदगी को यहीं पे एंड अप करना चाहता हूँ, यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। तो ये एक नेगेटिव विचार आपके मन में आने लगते हैं, नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आने लगते हैं, जिनसे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर अंत में आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, फिर से जीवन जीऊँगा, फिर से जीवन जीने की सोचते हैं आप, और फिर एक नई जर्नी शुरू करते हैं, एक नया सेटअप बनाते हैं, नया कुछ सोचते हैं करने की, और लाइफ में फिर से आगे बढ़ते हैं। ऐसा है आपका जीवन। आप बहुत ही खुश मिजाज हैं, आप अपने आप को सदा खुश रखने की कोशिश भी करते हैं और कुछ टाइम हैप्पी रह पाते हैं। उसके बाद फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ जाती है। जब कोई नई प्रॉब्लम्स होती है तो कभी वेल्थ को लेके, कभी फैमिली को लेकर, कभी कुछ कोई ना कोई डिसीजंस कभी ऐसा हो जाता है जो आपको ऐसा लगता है कि आपने ये गलत कर लिया है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये सब आपके जीवन में चल रहा है और ऐसा ही कुछ जीवन आपका चलता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए पाइल नंबर 1 मैं आपके लिए इतना ही कहना चाहूँगी, आपकी लाइफ ऐसी ही चल रही है। तो चलिए अब पाइल नंबर 2 को देख लेते हैं, जिन्होंने सेकंड नंबर चूज़ किया है। चलिए देखते हैं इनके लिए रीडिंग कैसी है आज इनके लिए क्या कह रही है रीडिंग। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो पाइल नंबर 2 मैं देख रही हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन अचानक से आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपका जीवन बिल्कुल ही बदल गया है। अचानक से आपके जीवन में कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई है, कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसकी वजह से आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ये आपके साथ अभी नहीं हुआ है, आपके साथ ये 4 या 5 महीने पहले हुआ है,
जिसका प्रभाव आपके जीवन में अभी तक नज़र आ रहा है, जो परेशानियां आपके जीवन से अभी तक दूर नहीं हो पाई हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, मतलब एकदम से अचानक से एक कोई मोड़ आया और आपके जीवन को बिल्कुल ही बदल गया। अचानक से ऐसी दुर्घटना हो गई है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जिसकी वजह से आपका जीवन इतना ज़्यादा दुखी हो गया है। जिसे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, आज उसकी वजह से आपका जीवन पूरा बदल गया है। किसी एक इंसान के टूट जाने से आपका जीवन टूटा हुआ नज़र आ रहा है। उसके टूट जाने से आप खुद भी टूट रहे हैं। कुछ ऐसा नज़र आ रहा है आपके जीवन में। इन सब उलझनों से आप बाहर निकलना चाहते हैं। आप हर दिन, हर सुबह के साथ यही सोचते हैं कि पुरानी चीज़ों को भूलकर मुझे बाहर निकलना है। मैं अपनी सारी पुरानी चीज़ों से बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन आप ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप उन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं, काफ़ी लंबे समय से आप इन सब चीज़ों से ग्रसित चल रहे हैं। कभी कभी थोड़ी देर किसी से मुलाकात कर लेने से आपका थोड़ा मन हल्का हो जाता है, लेकिन जब घर वापस आते हैं तो फिर से आप उसी परिस्थिति में चले जाते हैं। इन सब से बाहर निकलने के लिए आप हर रोज़ एक नई टेक्निक भी करते हैं, कुछ नया करते हैं। आपके घर वाले भी इसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाएँ। ईश्वर इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलने में मदद करे और आपके फैमिली की भी सारी प्रॉब्लम्स दूर हों। वो भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस में क्यों हैं, आखिर क्या रीज़न है। वो रीज़न जानना चाहते हैं, पर आप उन्हें अपने रीज़न्स बताना नहीं चाहते हैं, ओपन नहीं करना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि किस मेरी प्रॉब्लम है और अब ये प्रॉब्लम धीरे धीरे मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, कुछ ऐसा है आप सोच रहे हैं। इसलिए आप अपनी प्रॉब्लम्स किसी से कहना भी नहीं चाहते, किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं, फैमिली मेम्बर को भी नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन फैमिली मेम्बर आपकी थोड़ी थोड़ी बातों को समझ रहे हैं। आपका मन पढ़ाई से थोड़ा इधर उधर भी हो रहा है। आप अपना मन पूरा पढ़ाई में नहीं लगा पा रहे हैं। अपने कैरियर बनाने में आप अपना पूरा ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। तो ईश्वर से प्रे करती हूँ कि आपको इन सारी प्रॉब्लम से दूर रखें और आपका जीवन आगे बेहतर बने। आप आगे जो भी करना चाहते हैं उसमें ईश्वर आपकी मदद करें और आपका जीवन आगे बेहतर होगा। बस आपको कोशिश करनी है। पुरानी चीज़ों को भूलकर आप नए जीवन की शुरुआत करें और पुरानी चीज़ों को भूलना ही बेहतर होता है, क्योंकि पुरानी चीज़ों में सिर्फ वक्त बर्बाद होता है। और आगे की सोचेंगे तो आपका आगे का फ्यूचर जो है वो बेहतर होगा, ब्राइट होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।